दास। मैंने बताया था कि संसार में इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 9 ग्रह बताए हैं। 9 ग्रह भगवान ने दिए हैं भोलेनाथ ने कि ये 9 ग्रह ही सबके जीवन में अच्छे बुरे परिणाम देंगे। अब 9 ग्रह तो कभी किसी के अनुरूप नहीं हो पाते, कभी कोई ग्रह अनिष्ट करता है, कभी कोई ग्रह अनिष्ट करता है। तो इसलिए 9 ग्रहों को सही सलामत अपने लिए बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक 10वां ग्रह और अपना लो। अब 10वां ग्रह कौन सा है? कौन सा 10वां ग्रह? अनुग्रह, जिसे बोलते हैं अनुग्रह। 9 ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ठीक है ना, ये 9 ग्रह हैं। लेकिन 10वां ग्रह अनुग्रह। अनुग्रह मीन्स बड़ों की कृपा, अनुग्रह मीन्स भगवान की कृपा, अनुग्रह मीन्स गुरु की कृपा। जब गुरु की कृपा भगवान की कृपा दया हो जाएगी तो फिर ये ग्रह भी हमारे अनुरूप काम करने लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका है। अब मान लो तुम कोई समस्या तुम बता दो, उसका हल मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, वो समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन फिर एक नई समस्या हो तैयार है। इस संसार में एक समस्या पूरी नहीं हो पाती तो दूसरी तैयार है, क्योंकि संसार दुख हाल है, संसार दुख का घर है। तो समस्याओं को संभालने में, समस्या को हल करने में हमारा जीवन चलता जाता है, लेकिन पूरे जीवन की समस्या हल नहीं हो पाती है। तो फिर भी यह है कि कोशिश करें हम ऐसे समाधान करें जिससे हमारा जीवन सुखमय बने। लेकिन सबसे मेन चीज है कि भगवान से जुड़ो। सबसे मेन चीज है कि हर स्थिति में उसको याद करो, उससे दुख रो सुख रो, उसे प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। प्रार्थना अब कहें कि हमने 1 दिन करी, 2 दिन करी, 4 दिन करी, अरे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारा काम करने का आज नहीं तो कल, ठीक है ना, आज नहीं तो कल और मंगल जरूर होगा। आज नहीं तो कल होगा और हर मुश्किल का हल होगा। मेरा भी हुआ तेरा भी मंगल होगा। तो प्रार्थना करते रहे, हम करते रहे तो हमारी परमात्मा प्रार्थना सुन ली। एक बार अगर उसकी प्रार्थना लग गई तो फिर जीवन भर के दुख दूर हो जाएंगे। दुख भी आएंगे किसी कारण से तो पता नहीं चलेगा, उनका समाधान ऑटोमेटिक परमात्मा करेगा और वो भी सुख में बदल जाएगा। क्योंकि संसार अभाव है, संसार में अभाव ही तो है। और अभाव में जब कृपा प्रभु को हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, तो अभाव में भी जीवन आनंद में हो जाता है, ठीक है। ऐसा भाव हमारा हो जाएगा। अगर अभाव है, मन हमारा ठीक नहीं है, परमात्मा में रुचि नहीं है, तो फिर चीज़ें होते हुए भी हम दुखी हैं। बहुत से सारा कुछ, अरे पता नहीं कल तो अच्छा था और आज देखा तो रात में उसे फांसी लगा ली। और धन भी है, कोठी गाड़ी बंगला, देखा ना सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो गया तो उसके जीवन में क्या है कि ग्रह ने दोष लगा दिया। और इस सब चीज़ होते हुए उसे अभाव समझा, इसलिए उसने कार्य कर लिया। तो ये उसको वो ज्ञान नहीं मिला जिससे अभाव में भी आनंदमय जिंदगी जी जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ सुख दुख परमात्मा की इच्छा से ही संसार में आती हैं। जब उनसे वो दूर हो जाता है, अन्यत्र वो चीज़ें सुख ढूंढने लगता है, तब जा कर के फिर हमको भटकना पड़ता है। तो वाक से मिलेंगे, वहाँ से चलेंगे। तो और दूसरी बात है कि जो दीक्षित हैं, मेरे शिष्य हैं या किसी अन्य के शिष्य हैं, तो गुरु ने सबसे बड़ा तुमको हथियार दे दिया। क्या दिया? मंत्र दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु के दिया हुआ मंत्र जो होता है उसे दृढ़ विश्वास के साथ तुम जिस कामना के साथ में जपोगे वो कामना आपकी पूरी होगी। क्योंकि इष्ट दिया है आपको, ऐसा इष्ट दिया है, गुरु के द्वारा आपको दिया है, तो आपकी सुनेगा। हाँ, देर हो सकती है। जिस दिन आपकी आस्था उससे लग गई, जिस दिन भी भरोसा उस पर हो गया, तो वो अपने आप कार्य संभालेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है। अनन्या चिंते माम ये जना परिपास्ते तेसाम नित्य व्यक्तनम योगक्षेमम बाहम्यम। जो अनन्य भाव से, मतलब सबके सारे छोड़कर जो मेरे ही सुपुत्र हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है उसकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि तुम्हारी समस्या में सुनूंगा, समाधान बताऊंगा, लेकिन ये कह रहा हूँ कहाँ तक समस्या सुनाओगे, कहाँ तक समाधान पाओगे। एक समस्या हल नहीं होगी, दूसरी समस्या तैयार होगी। इसलिए सारी समस्याओं का हल एक ही से हो जाए तो जन जन पे काय को भटकना पड़े। एक ही डॉक्टर हमारी सारी बीमारियों का इलाज हो जाए तो फिर जगह जगह डॉक्टर हम काय ढूंढें, ठीक है ना।
तो गुरु ने आपको वो चीज दी है, वो शक्ति दी है। देखो एक ही मंत्र में कितनी 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको मिलेंगे। गुरु मंत्र आपको मिला, आपके जीवन में धन की कमी आजमा लेना। आपके जीवन में धन की कमी, और धन की कमी सबको है, चाहे लखपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे अरबपति, जब तब भी उसको धन चाहिए, ठीक है ना। तो धन की वास्तविकता में धन की कमी है। तो जो गुरु मंत्र आपको मिला है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और 43 दिन तक यही संकल्प लेकर के मेरे जीवन में ठाकुर जी है गुरु है इष्ट, मेरे जीवन में बहुत दरिद्रता है, गरीबी है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी आप प्रार्थना सुने। ऐसा जल ले हाथ में और संकल्प करें, वो जल छोड़ दें और गुरु का गणेश का ध्यान करके और पश्चिम दिशा की तरफ आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, आप 5 माला गुरु मंत्र का इसी संकल्प लोग जाप करेंगे 43 दिन तक लगातार, न आपका समय बदल जाए, आपका बिजनेस व्यवसाय, आपके धन के आने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि जब उसकी कृपा होती है, 1 मिनट, जब उसकी कृपा होती है तो फिर वो 4 दिशा 10 दिशाओं से अपने आप आगमन होता है, जब गुरु कृपा इष्ट कृपा हो जाती है। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे जीवन में अगर कोई हमें शत्रु परेशान कर रहा है, ठीक है ना, और वो हमसे ताकतवर है, चाहे आदि व्याधि रूपी शत्रु है, तो हमें वही गुरु मंत्र दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सुन ले। ये बातें मिलेंगी नहीं, सुन लें आप, देखो आप सुन ले, नहीं तो आप बात कर लो, ठीक है ना। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई शत्रु विशेष है जिससे परेशानी हो रही है, तो यही गुरु मंत्र दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और इसी 43 दिन तक आप लगातार जाप करेंगे तो वो शत्रु बिना मारे समाप्त हो जाए, आपके जीवन से चला जाएगा 100%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में गुरु गीता में भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया है। हाँ, जल हाथ में लेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। देख लेना सूर्य निकलते पूरब होता है, उसके ठीक सामने, ठीक है ना। तो ये संकल्प करेंगे मेरे जीवन में हाँ ये शत्रु है, ये परेशान कर रहा है, तो मुझे कृपा करे तो जल छोड़ करके 43 दिन लगातार संकल्प करके 5 माला का तो 5 माला का ही, 11 का तो 11 का ही करके संकल्प उसी समय उसी नियम से वो आपको पूरी करेंगे 43 दिन में। तो 43 दिन नहीं, मात्र 11 दिन में आपको प्राप्त दिख जाएगा कि वो शत्रु आपसे दूर सब चले जाएंगे। दुख लाभ एक गुरु मंत्र से। तीसरा लाभ है कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा संबंधी, हमारी बहू, हमारी सास, कोई भी जो हमसे अलग है, हमसे दोष माननी है, लड़ाई माननी है, हमें परेशान करिए, हमारी बात नहीं माननी है, ठीक है ना, हम जिससे हम परेशान हैं, तो उसको नाम ले करके, हो सके तो उसके माता पिता का नाम ले लें, नहीं तो उसका नाम ले करके जो संबंध आपका उससे है वो दोहरा के गुरु और गणेश का नाम लेकर ध्यान करके और इसी तरह संकल्प करके और ये भावना ले करके आप पूर्व दिशा की ओर और बैठ करके जाप करें, तो आपकी 43 दिन पूरे नहीं होंगे, वो आदमी आपके अनुरूप काम करने ले जाएगा, आपकी बात मानने जाएगा और सारी अवगुण अपने धीरे उसके समाप्त हो जाएंगे, आपके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हमको संसार से परम शांति चाहिए या फिर घर में कलह है, किसी भी शांति नहीं हो रही है, तो उत्तर दिशा शांति का क्षेत्र है, मुक्ति का क्षेत्र है, मोक्ष का क्षेत्र है, देवताओं का क्षेत्र है, तो उस तरफ यही क्रिया हम करके करें तो आप जीवन में घर की शांति रहेगी और कलह मिट जाएगी और जीवन में आनंद बरसेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती मैया को बताया है। स्कंद पुराण का पढ़ लेना। गुरु गीता जैसे गीता है ना, भगवत गीता, ऐसे ही गुरु गीता है, उसमें ये सब साफ लिखा है। तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके गुरु हैं तो उन गुरु से तुम आधी रात अपनी समस्या कह सकते हो, वो समाधान बताएंगे तुम्हें। लेकिन कारण क्या है कि हमें गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने मंत्र पे पूरा विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं, इसलिए हम भटक रहे हैं। गुरु जी कोई बभूति लें और जो मार दें, गुरु जी हाथ धर दें और काम है जाए, हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद शिष्य के लिए काफी है। लेकिन फिर भी जैसे कि महाराज दशरथ के जीवन में संतान नहीं थी, तो गुरु की शरण में गए, तो गुरु वशिष्ठ ने हाथ रख दिया कि दशरथ चिंता न कर, होए तुम्हारे जीवन में एक नहीं 4 बेटा होंगे। तो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें एक यज्ञ करनी
पड़ेगी। इसलिए गुरु आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आशीर्वाद तुम्हारा फलीभूत हो, ज़्यादा दिन टिका रहे, तो इसीलिए वो कोई ना कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन बता देते हैं कि पूरा आपको लाभ मिले। ठीक है ना। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और ये मंत्र, ये चीज़ आपको मिल रही है। ये शायद ही कोई बताएगा, ये तुमको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं जैसा गुरु चाहता हूँ कि मेरा शिष्य मुझ जैसा ही बने, किसी के आगे हाथ न फैलाए, किसी के आगे कमज़ोर न बने। क्योंकि आप ज्ञानवान बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, भक्तिवान बनोगे, तो फिर मुझे प्रसन्नता होगी। कहीं फंस जाओगे और आप न कुछ कह सको, तो फिर गुरु का नाम बदलोगे, ऐसा गुरु होगा। इसीलिए मैं ऐसा गुरु हूँ कि आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस बातों को ध्यान में आप रखें, और जितना हो सके उतना जो आपको मंत्र मिला, इष्ट मंत्र का, जितना आप जाप करेंगे उतनी सिद्धि आपको मिलेगी, आपका इष्ट सिद्ध हो जाएगा। मेरा इष्ट सिद्ध है। जिसका मंत्र जितने अक्षर का मंत्र है, भागवत में बताते हैं लेकिन समय नहीं मिलता है, जिसका जितने अक्षर का मंत्र है उतने ही लाख वो मंत्र जाप कर लेगा, जिस दिन पूरे हो जाएंगे नियम से, उस दिन उसका इष्ट सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, मात्र संकल्प करोगे पूरा होने लगेगा। मेरी वाणी सिद्ध है, मैं जिसको कह देता हूँ वो सिद्ध होता है, क्योंकि मेरा इष्ट सिद्ध है। कहना नहीं चाहिए, कई बार मैंने प्रेष्ठ मंत्र जाप किया है। आज भी मैं भागवत कहता हूँ, संसार करता हूँ, फिर भी आज भी मैं 21 माला जाप करता हूँ। तो देखा हुआ, आते ही कथा से आते ही भजन करता हूँ, और सुबह भजन करता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। मुझे अपने करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा परिवार, आप सब मेरा ही परिवार तो हैं, तो आप सबके लिए मुझे करना पड़ता है। तो इष्ट सिद्ध है। तो आपका जब इष्ट सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप आनंद ही आनंद बरसेगा, क्योंकि मंत्र वो शक्ति है, इष्ट वो शक्ति है। तो इसीलिए आप इन बातों को ध्यान दें और गौर करें, और गुरु जो आदेश के पालन करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कार्य सुनील, वो मुकेश, ठीक है। अब थोड़े पीछे खिसक जाओ, अभी बाहर लाइन लग रही है, ठीक है ना। पीछे खिसक जाओ, थोड़े पीछे और खिसक जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले, ठीक है ना। तो और थोड़े खिसक जाओ, ताकि किसी की कोई गुप्त बात है किसी तो दूसरा न सुन सके, ठीक है ना। इसीलिए नहीं कि उसको भेजिए, उसको थोड़ा घुमाते रहो, उसको सबको आए, ठीक है ना। हम भी बोल रहे, हमारा भी आता रहे, एक तो कि ना ऐसे रख दो, आता रहे सबका। ठीक है, चलो आओ, आप बताओ, ठीक है ना। अब बेटा या बैठ जा, ठीक है। और पीछे हो जा, थोड़े पीछे जगह हो जा, सबका नंबर आएगा। अच्छा, शाम के 5 बजे जाए, सबका नंबर आएगा, ठीक है ना। जो खास बात है, जो खास समस्या है, वो आप बताएंगे। पहले तो आपको राधे राधे। जय जय, सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। इधर आगे कर लो ना, हमारा चेहरा आन दो, क्या करो, बा कोने पे रख लो, बा कोने पे, कौन कह रहा हो का है, ठीक है ना। हाँ, बा कोने पे बोतल रखिए, माँ रख लो, इधर उधर थोड़ा घुमाते रहेगा, ठीक है ना, वैसे, ठीक है ना। हाँ, यही रख ले आराम से, ठीक है ना। और पीछे, हाँ बेटा बोल। मतलब मुझे मेरे कोई फ्यूचर वगैरह से वो नहीं है कि मैं फ्यूचर का पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने कह के रखा है, तो जो तुझे जो करना है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय जय, ये उन्होंने कहा। तो मुझे फ्यूचर से इतना तो डर नहीं है, लेकिन जो बात है ना, वो मेरे ठाकुर जी पे है। अच्छा, बढ़िया बात है। मुझे अच्छे से पता है वो मेरे साथ हैं, मैं जो अच्छा बुरा सब कर रही हूँ वो देख रहे हैं। तो अगर मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाती हूँ ना, तो सामने वाले से ज़्यादा तकलीफ़ फिर मुझे होती है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, तो फिर मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। ये असली भगवान से प्रेम की पहचान है। जब क्या होता है कि अच्छे लोगों को कोई टॉर्चर करे या कुछ उंगली उठाए गलती पे, तो अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध आता है, और आना चाहिए। वैसे काम, क्रोध, मद, लोभ ये शत्रु हैं, ये नाश की जगह, लेकिन क्रोध आना चाहिए। गलत हो रहा है, गलत पे जब क्रोध आए तो ये अच्छी बात है। तो ये इसको भगवान से प्रेम है, सत्य सनातन धर्म से प्रेम है, इसलिए इसे सहन नहीं होता है। तो अब बेटा इसका क्या उपाय हो सकता है, बताइए। मुँह पे लगा इसको। मतलब सामने वाले इंसान से मैं लड़ नहीं पाती हूँ, कहती हूँ चल ठीक है तू बोल ले, तुझे मेरा खुदा देख लेगा। और फिर जब उसके साथ, खुदा नहीं कहेंगे पहली बात हम, मेरा कान्हा। हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, इसके प्रश्न में आपके भी जवाब होंगे। हो सकता है आप गुरु से जुड़ गए, हो सकता है जो व्यक्ति आप गुरु से जुड़े और वो गुरु का दुश्मन हो,
तो बुराई करेगा, गुरु पे उंगली उठाएगा, तो आप वहाँ क्या करेंगे? यही इसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप तो सुन भी नहीं सकते हैं और उसको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ क्या करेंगे आप? ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा करें, पहला काम तो है अपने ईश्वर से, अपने गोविंद से, अपने कान्हा से, अपने भगवान से प्रार्थना करें, हे गोविंद इसको सद्बुद्धि दे, अच्छा। इसको सद्बुद्धि दें कि इसके अंदर जो नकारात्मक भाव बने वो सकारात्मक भाव बने, इसका भी कल्याण करें। ये संत भावना होती है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज इस रास्ते पर है ये, और ऐसी कृपा करें कि ये सही मार्ग पर चले, ठीक है ना। और तीसरा मेन कारण है कि अगर तुम में क्षमता है ज्ञान की या कैसे भी, तो उसकी तर्क करें, संगति दें और उसके तथ्य को झूठा साबित करें, ठीक है। अगर न कर सकें तो वहां से पलायन कर जाएं, कान में उंगली लगा के दे दो और भगवान से प्रार्थना कर लो और बस निकल जाओ। ये सिचुएशन है इसमें, ठीक है ना। रही बात इसकी फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो किसने देखा है, लेकिन ये बात सत्य है कि फ्यूचर तुम्हारा सुहाना बनेगा, अच्छा बनेगा। कब बनेगा? वर्तमान को संभाल लोगे। आज को हम देखें, आज को यदि हम संभाल के चलेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप बन जाता है। हर मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। आज को, पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे की चिंता मत करो, आज को हम संभालें, ठीक है ना। आज हम काम करने चले गए, 100 रुपये कमा के लाए, तो पता है निश्चित कल हमको रोटी मिल जाएगी। और आज ही नहीं कमाए, कल की चिंता में पड़े रहे तो आज भी गया और कल भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी दो बातें हैं, एक तो फ्यूचर की चिंता मत करो, हाँ उसके लिए तैयारी करो। तैयारी आज से हमको करनी पड़ेगी। माना कि हमको कल कथा कहनी है तो आज ही हमको नोटिस बनाने होंगे। हालांकि मेरी कथा लिखी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन मुझे नोटिस बनाने होंगे कि कल मुझे क्या किस पॉइंट पे बोलना है। आज ही मैंने तैयारी कर ली और कथा में पहुंचेगा, नोटिस नहीं बनाए तो कहीं से कहीं प्रसंग चलेंगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम अगले जीवन के लिए, अगले दिन के लिए, अगले फ्यूचर के लिए नोटिस बनाए, उस पर अमल करें और उस क्रिया के साथ में चलेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। मिलेगा? जवाब देना बात होगा। एक प्रश्न और, बोलो। जैसे कि मेरे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, पहले मेरी मम्मी ने उनको लिया होगा, अच्छी बात है। तो सेवा वगैरह, मैं भी छोटी थी, मुझे नहीं पता था कैसे इनकी सेवा होती है, क्या होती है। और फिर जब जाना तो मतलब इनसे बहुत स्नेह हो गया कि शायद मम्मी से ज़्यादा, कि यही है, मतलब कहते हैं ना वो अंधा प्रेम, वो हो गया कि जे मेरा काना है, जाता बढ़ के कछू ना है। फिर तो उसको भगवान भी नहीं मानती है, कहते नहीं ये लाला है, ये मेरा है। और लेकिन जब वो बोलते ना क्रोध आ जाना, जब गुस्सा आ गई उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे अपनों को चोट क्यों पहुंचाई, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो लड़ाई करके बैठ गई उससे कि तुमने गलत किया है, जाओ, तुमसे बात नहीं कर रही। और उस बात में मतलब 2-4 दिन बात नहीं की, उनको भोजन नहीं खिलाया। फिर कुछ टाइम बीता, फिर चलो मान गई मैं, चलो ठीक है तुम हो तो मेरे ही, फिर उन्हें प्यार किया। लेकिन उसके बाद फिर कहते ना वो अलग ही हो जाता है, जब उनसे थोड़ा सा मन हो दूर हो गया, अब लगता है कि मैं उनके पास जाऊं। फिर लगता है कि अगर उनमें जान है, वो हैं, तो डेली सेवा करना बनती है। और मैंने इतने दिन नहीं किया, वो मुझसे रूठ के बैठे हैं, क्या पता वो चले गए हों, तो अब उनके पास जाने का भी दिल नहीं करता कि कहीं पता नहीं वो मेरे से रूठे हैं, उनने बात भी ना की हो, इस तरीके से। इसका अंदरूनी प्रेम है उनसे, और डांटा फटकारा या क्रोध गुस्सा उसे भी किया जाता है जिसको हम प्रेम करते हैं। जिसको चाहते हैं उसको डांटेंगे, अपने बच्चे को हम चाहते सुधर जाए, अच्छा चले, तो डांटेंगे उसको, पड़ोसी को भी डांट पाएंगे। ऐसे ही इसका कान्हा से प्रेम है, और ये अपने लिए न सही, किसी अपने चाहने वाले के लिए साथ। वैसे भगवान कहते हैं कि सुख दुख न कोई कर जाता है, सुख दुख भाग भगवान नहीं देते हैं, ये तो अपने निज तत्व कर भोग सब जाता है, कर सुख दुख कर जाता है। भगवान कहते हैं कि अब प्राणी अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है। मैं किसी को तो सुख देता हूँ न दुख देता हूँ। अब मान लीजिए सुख तो देते हैं, दुख तो देते ही नहीं है। एक साधारण पिता अपने संतान के लिए दुख नहीं देता, कोई पिता अपने संतान दुख देना चाहेगा? नहीं, वो तो परम पिता है, वो भला किसको दुख देना चाहेगा। लेकिन प्राणी अपने कर्मों से सुख दुख पाता है। अगर जीवन में प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में दुर्भाग्य लिखा है, दुख लिखा है, और हम किसी कारण से भगवान से जुड़ गए, संत
संतों से गुरु से जुड़ गए तो जो दुर्भाग्यता को दिव्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? प्रारब्ध आप लेके आए हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रशंसा से वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि मेरी पूजा बनती है, लेकिन समझो हम कृष्ण को जिसकी पूजा करते हैं उसको हम समझ क्या रहे हैं, पहले इसमें डिपेंड करता है। यदि हम उसे भगवान समझ रहे हैं तो भगवान गुरु स्वतंत्र हैं, तो परतंत्र नहीं है। ठीक है ना? तो अभी हो सकता है हमारे प्यार में कमी है, हो सकता है हमारी भक्ति में कमी है, हो सकता है अभी कहीं श्रद्धा में कमी, हम समझ रहे हैं हमारी पूरी है, लेकिन उसके नजरिया में नहीं है। अभी भाई कोर्ट में जज के सामने हम सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कसौटी में नहीं खड़े उतर रहे, अभी नहीं ऐसा जज में मिल रहा है, तो फिर हम प्रयास न छोड़ें, अपने आप को सत्य टाइम कसौटी में खड़ा उतारने के प्रयास करें, तो हो सकता है। तो इस तरह से तो अभी भी श्रद्धा में कमी है, इसलिए ऐसे भाव आ रहे हैं। तो पहला तो समझे कि वो कौन है, कृष्ण को क्या समझते हैं, कृष्ण को क्या समझते हैं। हाँ, ये भी मेरी एक प्रॉब्लम है। अब उसको हम यदि भगवान समझे, गुरु समझे, तो भगवान है वो तो। ठीक है ना? उनमें किसी का प्रतिबद्ध नहीं है, किसी का प्रेस नहीं है, किसी की जबरदस्ती नहीं है। वो कब रीत जाए और कब प्रसन्न हो जाए, उनकी मर्जी है। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे आके तो सच्चा भक्त वही है कि दुख देगा तो भी मुझे मंजूर है, बस। सुख देगा तो भी मंजूर है, क्योंकि तू मेरा है। तो अपने प्रेमी का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का हर चीज, गलत भी सुख भी, तो दूरी का तत्व भी अच्छा लगता है। तू भाग जाता रोड छोड़ के तो भी अच्छा लगता है, तू चीर चुराता है तो भी अच्छा लगता है, तू बांसुरी बजाता है तो भी अच्छा लगता है, तू रुलाता है तो भी अच्छा लगता है। थोड़ा नहीं रुलाया, खूब जीवन को रुलाया है, किया ना। तो ऐसे ही हम उसे प्रेम करते हैं, उसे भगवान इष्ट गुरु समझते हैं, तो हर स्थिति में उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझें। ठीक है ना? दूसरा कारण क्या है कि अगर हम उसको अपना भाई समझ रहे हैं, मित्र समझ रहे हैं, ठीक है ना, अपना सगा संबंधी समझ रहे हैं, तो फिर उसी के अनुसार उसकी, अगर तुमने भाई समझ लिया तो भाई तो तुम जैसा ही हुआ, भाई परमात्मा थोड़ा हो जाएगा, भगवान थोड़ा, तो भाई की इच्छा है तुम्हारे में करे या न करे, मतलब भाई है, वो साधारण हो गया। फिर घर का खाना को हम घर का परिवार समझ लेंगे, तो फिर घर का सदस्य ये वो फिर भगवान नहीं है। फिर तुम्हारी जरूरी नहीं इच्छा पूरी करे, कर दे तो कर दे, ना कर दे भाई, तो तुम किसी काम को भैया ये चीज ले आना, जरूरी नहीं है ले आ रहे, चल रहे ले आएंगे, कह सकता है वो भाई है। ठीक है ना? तो इसीलिए दोनों स्तर से तुम्हारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। प्रेम से रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, प्रार्थना ही कर सकते हो, इसकी भलाई है। तू जैसे चाहे वैसे कर, हम तो तेरे नाराज हो, नाराज हो जाती बहुत हो जाती, लेकिन हर स्थिति में उसको छोड़ना नहीं, वो अपना है। जैसे कि अभी आपने बताया उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, भाई मानो, ये मानो, ये एक और कंफ्यूजन है। मतलब कभी कभी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो कह देती हूँ कि हाँ तुम हो भगवान, और लेकिन जब होश में आती हूँ मेंटलिटी कहती हूँ कोई भगवान नहीं है, ये मेरा कहना है, मैं जाके प्यारी हूँ जी, में प्यार हो, भगवान को रिश्ता जाना चलेगा, ऐसे ही मतलब उनसे बातें करती हूँ, तो भगवान को रिश्ता ना फिर बराबर रिश्ता चलता है, प्रेम में, खेलने में, भाई भाई में, तो फिर सहेली में, फिर वहाँ कोई ऊंचा छोटा बड़ा नहीं है, बराबर के हैं, तो बराबर ही है ना। फिर वहाँ पे तुम्हारा क्या लगा चलेगा, करे ना करे, हाँ न करे ना, पर अपने यार है, करे न करे, ठीक है ना। वो तुमको कुछ करेगा तो तुमको करना पड़ेगा, तो तैयारी चलेगी, और नहीं तुम नहीं करोगे तो यारी टूट जाएगी। तो इसलिए या तो उसको अपना मित्र प्रेमी घर का संबंधी मान लो, फिर कोई अच्छा नहीं उसके, करे तो करे, या फिर उसे भगवान इष्ट मान करके करो, फिर भी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार है, फिर भी जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर बहुत हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं, उससे अपने आप को संभाला। मैंने गीता का उपदेश किया था, फिर उससे कहने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेम जाता है, मांगा नहीं जाता, मतलब देना ही देना होता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इससे सच्ची प्रश्न से कई भी सकता है। चलो हाँ, बोलो जल्दी, वहाँ मुंह पे लगाएंगे सब माइक को तो लगा, तुम पूछो, नहीं तू पूछ, बोल जो बोला सब बोल। मैं तो अपने फिलहाल ससुराल पक्ष से ही परेशान हूँ, एक वही परेशानी है।
जो ससुराल पक्ष अर्थात ससुराल पक्ष मेन कौन होता है? पति। पति सही है, चाहे सब गलत हैं तो उसका जीवन कट जाएगा, ठीक है ना। और पति ठीक नहीं है, सही नहीं है, चाहे सास अच्छी है, चाहे ससुर अच्छा, कोई बच्चा है, फिर उसको जीवन उसका वहाँ पर सरल नहीं हो पाता है, ठीक है। जिन जिन के पति देवता, ठीक है ना, उनसे परेशानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक साधन तुमको बताया था अभी, पूर्व दिशा की तरफ करके ऐसे सोच के नाम लेके ये आप जाप आरंभ करेंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरा आप सुन लें, जिन जिन के पतियों से परेशानी है, चाह कर के भी पति से प्रेम नहीं है, पति रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या कुछ उल्टा सीधा ऐसा है, तो एक चीज़ करेंगे आप शुक्रवार के दिन 2 दीपक जलाएंगे, ठीक है ना, घी के या मीठे तेल के जलाएंगे, ठीक है। उसमें बत्ती इस तरह से बत्ती डालेंगे, ठीक है, खड़ी नहीं आड़ी बत्ती डालेंगे। और 2 सिक्का आप चांदी के लें या फिर सिक्का वैसे लें, उन पर काले मार्का से अपना एक पे नाम लिखेंगे सिक्के पर, एक पे पत्नी का लिखेंगे, पत्नी पर दोनों का लिख लेंगे, ठीक है ना। और उस दीपक में दोनों डाल देंगे, ठीक है, और दीपक जला देंगे। 2 दीपक जल जाएंगे और उनकी बत्ती होगी तो उन दोनों दीपकों के पास में ऐसे मिला देंगे, मतलब दीपक 2 बत्ती वो एक हो जाएगी, दोनों एक हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे आप जलाएंगे और भगवती से या अपने इष्ट से, अपने जो गुरु ने से दिया है उस इष्ट से आप करेंगे कि हमारे दोनों बीच में जो भी मतभेद हैं जैसे हैं, ये मेरे अनुरूप हो, मेरी बात माने, मेरे अनुसार चलें अच्छी, ठीक है ना। ऐसा आप करेंगे तो ज़्यादा नहीं, 7 शुक्रवार आप ऐसा करें, जब तक दीपक जले तब तक जलने दो उसको, ठीक है ना। आप प्रार्थना करें तो 7 शुक्रवार में वो अपने आप ही सारी चीज़ छोड़ के आपके अनुरूप हो जाएंगे। उसे कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, कोई न गुस्सा करनी, वैसे कहता लड़ाई झगड़ा करके और सीधे रास्ते में लाना चाहते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है ना। अब एक और सिचुएशन है फिलहाल में यहाँ तो यहाँ भी कर सकती हैं, यही वही ध्यान उनका स्वरूप का ध्यान वही भाव लेकर के यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ भी जिस स्थिति में आप कर सकती हो, ठीक है। सिक्के दोनों, मीठा तेल होता है, तिल का तेल, दोनों दियों में सिक्के डालने। हाँ, 2 सिक्के होंगे, दोनों पे एक तुम्हारा अपना नाम, एक पति का नाम, और दीप होंगे, उनमें तेल होगा, बत्ती आड़ी वाली होगी, जला करके उन दोनों को मिला दिया जाएगा। काले कलर से उसमें रख के प्रार्थना करनी है अपने इष्ट से, ठीक है। सुबह, हाँ, अरे बाजार से मिल जाते किताब, कोई वाले पेन होते हैं काले मार्का वाले, ठीक है। ये आपको करना सुबह है, शाम कोई नियम, कोई भी कभी कर लो, शुक्रवार को करना है कभी कर लो, ठीक है ना। शुक्र 7 शुक्रवार कम से करेंगे, ठीक है ना। और उनका नाम, उनकी माँ का नाम हो तो सफ़ेद कागज बिना लाइन वाले कागज पर लिख करके आप, और शहद की शीशी लें और शहद शीशी में उसको डाल दें, हिला करके या तो पूजा घर में रख दें या फिर कहीं खाली ज़मीन में इतना गड्ढा खोद के दबा दें, तो उनका स्वभाव भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। पहले ये काम करो, फिर उसके बाद जो बुरी लेता है फिर उसका उपाय आपको बताएंगे, पहले इतना तो, ठीक है ना। बोले सदगुरु भगवान की जय, ठीक है। अभी 1 मिनट, कौन है ये? एक मिनट अभी हेलो, हेलो, राधे राधे। हाँ बेटा बोलो, ये माँ के मुँह पे कर ले हो। अच्छा, हाँ बोल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही इसकी, बोलो। हाँ अच्छा। गुरु जी मेरे पे 2 बेटी हैं। बेटी हैं, हाँ, अच्छा एक बेटा की ज़्यादा तुम बनाएंगे तो, और तो सब कुछ बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो छोटी बेटी कितने साल की है? 34 साल में चल रही है। है 34 साल में। अच्छा, बड़ी बेटी के साल की है? 7वीं साल में चल। कितना अंतर दोनों बच्चों में हुआ? के साल का अंतर हुआ? 3 साल में, 3 साल के बाद में जो दूसरी बेटी हुई थी। 3 साल के तुम्हारे हर बच्चे में अंतर रहेगा। किसी के 1 साल का अंतर होता है, 1 साल का बच्चा होता है, किसी का 3 साल होता है, किसी का 5 साल हो जाता है, 5 साल से पहले बच्चा होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये नियम है। तो पहली बात तो ये है, कहाँ से आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से। यहाँ क्या संबंध है आपका? मैं यहाँ पर वो उनके बेटा के लिए भात फात जो छूचक लेके आते हैं। अच्छा उनके अच्छा लिए, तब उसमें अच्छा। आई हूँ। तो अच्छा, तो सुनीता है? हाँ, उनकी भाभी। अच्छा भाभी हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है।
तो आपने उनको समझाया नहीं नहीं मैं कि दोनों में आपस में मतभेद रहता है उनमें? नहीं, हाँ हम ऐसी, अब मेरे को भी इतनी उन्हें नहीं है उन पर है, हम नहीं चलो अब इसके लिए सुन लो, जिनके कन्या ही कन्या हैं वो बेटा चाहती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर बेटा हो जाए, ठीक है, तो पहला तो हमारा ये नियम शर्त होती है कि अब अक्सर भागवत कराते हैं, बेटा होने की खुशी में भागवत कराई जाती है। अच्छा, अगर सक्षम हैं, ठाकुर जी ने आपको बनाया है इसके लायक, क्योंकि वंश वृद्धि ऐसी नहीं होती, बहुत बड़ा कर रहा काम होता है। वंश वृद्धि के लिए लोग क्या से क्या करते हैं, ठीक है ना, सब चीज़ आप लगाते हैं। तो वैसे हालांकि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा रोटी दे, लड़का कोई गारंटी आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी एक वंश वृद्धि के लिए एक जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ठाकुर जी ने यदि आपको बनाया है, भागवत करने लायक आप हैं, आपने कोई भी, तो फिर उसे एक बार ठाकुर जी का नाम लेवाना चाहिए, क्योंकि एक तो आपका पुत्र हुआ, उसमें श्री कृष्ण के गुण विद्यमान होंगे, और श्री कृष्ण गुण विद्यमान होंगे तो सारे जीवन आपकी सेवा करेगा, आपको नाम रोशन करेगा और आपको बढ़ाएगा। संस्कार तो हुआ, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि कल का सबसे बड़ा अनुष्ठान है ये, कथा एक की हो चाहे लाख की हो, अनुष्ठान ही है। तो जिसने एक बार एक कलयुग में अनुष्ठान करा दिया, उसने साक्षात भगवान के धाम में अपना स्थान बना लिया। दो फायदे, ठीक है ना। तीसरे फायदे है कि हमारी प्रसन्नता, उसको पूरी आशीर्वाद मिल जाता है। हमें न किसी का भोजन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न नाम चाहिए, न दाम चाहिए, हमें तो मेरे प्रभु का नाम चाहिए, ठीक है ना। जितने मैंने कही, जिसका जितना जो संकल्प है, अकेला परिवार के लोग मिल के लोग कैसे करा सकते हैं, लेकिन तो ठाकुर जी की कथा से बहुत प्रेम है। आपने कथा सुनी मेरी? मैंने कल शाम को नेक्स्ट सुनी। तो मुझे कथा देख लें, कथा से बहुत प्रेम है। कथा के लिए मैंने 10-10 घंटे कथा कही है, भूख प्यास सब मेरी चली जाती है, लेकिन कथा से ठाकुर से प्रेम ज़्यादा है। मैं थकता नहीं कथा कहते कहते, इतना और कहूँ और कहूँ। वैसे क्या कहते हैं 2 घंटे ड्यूटी लगाते हैं लोग, लेकिन मेरा तो कितना भी सुनो, मुझे प्रेम है। मैं कहता हूँ कि मैं जनता को रिझाने के लिए कथा नहीं कहता, मैं अपने गोविंद को रिझाने की कथा कहता हूँ, ठीक है ना। तो आप यदि सक्षम हैं, जब हो जाए ईमान से संकल्प करें, पूछे घर कथा करा सकते हो तो कराएं, ठीक है। भोग लगा लो, वहाँ पे ठाकुर सामने रखो, पर्दा कर लेना, प्रार्थना करना, जल रख देना, ठीक है ना। बाकी तुमको मैं भी रख दो, ठीक है, प्रार्थना करो, ठीक है। तो इसके लायक हैं तो देख लेना, जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं है तो जब आपके बेटा हो जाए, ठीक है ना, तो हमारी गुरु पूर्णिमा पे भागवत होती है, भक्त शिष्यों के ही बल से होती है, उनके लिए होती है, ठीक है। तो वहाँ जो आपको नारियल रखा जाएगा, वो नारियल लेकर वहाँ पर उस भागवत में सहयोग आप देंगे। कहाँ पर गुरु जी? कहीं भी हो तो मैं सूचना पहुँचेगी, अच्छा, ठीक है ना। सारे शिष्य लोग आते हैं और इकट्ठे होते हैं, भंडारा होता है, 7 दिन हमारी तरफ से खर्चा होता है, सबका कथा सुनते रहते हैं। तो वहाँ आपका सहयोग उस कथा में लगना चाहिए। अब कितना सहयोग देंगे आप अपने आप सोच लेना, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये बात रही, ये शर्त है। अब इसके लिए क्या करना है कि 1.5 महीने के बाद बच्चे के अंग प्रत्यंग बनते हैं। 1.5 महीने तक कोई अंग नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर कन्या और बेटे के अंग बनना शुरुआत होती है। तो जब तुम्हारे 1.5 महीने, 1.25-2 महीने का बच्चा रह जाए, ठीक है ना, उसके बाद हमको सूचना करा, हमको तो बहुती देंगे। गाय जो बछड़े से ब्याई हो, उस गाय के दूध के साथ आपको 3 बार वो बहुती लेनी है, ठीक है ना। और बस आनंद ही आनंद है, ठाकुर जी करेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ लड्डू गोपाल जी की आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जब आपको हो जाएगा, ठीक है। जब ये सिचुएशन, जब ये स्थिति आवे, तब फिर हमसे संपर्क, हमको बुलाएं या फिर आएँ, जैसी व्यवस्था बने उस समय ये चीज़ आपको लेनी होगी और आप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सुनाओ? बस यही है, ठीक है, बस ये आप सोच लो, ठीक है ना, क्या कैसे करोगे, उसी के अनुसार ये बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। जब तुमको विभूति दी जाएगी, तब आपको एक नारियल दिया जाएगा, संकल्प कराया जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से एक चीज़ आपसे कराई जाएगी। भागवत के लायक तो भागवत की संकल्प लिया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर गुरु पूर्णिमा भागवत होती है, उसमें आप सहयोग करेंगे, ये ठीक है ना। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा नंबर ले जाना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको बता देना, हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं, कोई खर्चा नहीं,
ठीक, फ्री जो चीज़ करेंगे फ्री आपको करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ गुरु जी। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जगह कम हो जाएगी तो फिर और ही लोग आएंगे, और बैठना बैठो। ठीक है ना? हाँ बोलो। हमारे लल्लू बहुत ज्यादा जिद्दी है, हर बार। क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम? मेरा पुष्पा। पुष्पा, कुसुम तुम्हारा नाम? अच्छा, हाँ पुष्पा, हेम पुष्पा। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही हैं? वो जिद्दी ज्यादा, मान तो ना है अपनी के आगे, वो का कितना बड़ा बेटा है? खूब बड़ो है, मास्टर है। मूल तो ना आए? हैं? मूल अब मूल पता ना है, दिखाई नहीं दिखाई? बताए तो ना कोई पंडित ने। अच्छा, क्योंकि मूल आते हैं तो फिर वो जिद्दी हो जाता है, क्रोधी होता है। हर बात उल्टा चलता है, कैसी तुम तो कहेंगे तुमसे उल्टा चलता है कि वो सबसे? सबसे ही चलता है, मम्मी पापा ने तो। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? उसमें सरकारी है, ना प्राइवेट? प्राइवेट है। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह प्राइवेट में कहीं मिलती है? ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल तो, स्कूल जो ना कर। अच्छा अच्छा, कोचिंग सेंटर वाले मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाते भी हैं। मेहनत तो उनको न खाने को समय न कुछ, कई कई क्लासेस नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, शादी वादी सब कुछ? शादी ना है भाई, शादी के कारण तो लड़की दिखाओ, हर लड़की जे ना है अच्छी, जे ना है अच्छी। तो पूछो बैठा के, कहीं कोई और ही चक्कर तो नहीं है? अब भाई हो सकता है उसके मन में कोई और हो तो उससे खुल के बात करो, क्योंकि संतान की खुशी में अपनी खुशी है। अगर वो ऐसा चाहता है, ज्यादा मतलब टॉर्चर करो तो जो कहते हो, वो तो रड़ुआ ही मनो ना करनो पे, आप बताओ क्या करूं। वो हो सकता है वो बात न कैसे बातें काऊ के द्वारा, किसी द्वारा से पूछो कि मन में क्या है। अगर तेने कोई और पसंद करी हो तो सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़की कहाँ वो व्यवस्था करें। सुंदर लड़की अब चाहिए। सुंदर है वो, कैसी सुंदर चाहता है वो? यूं कहते हो, कोई रूप को सुंदर सब देखते हो, कोई आचरण। बच्चे मेरे सबकी नजर मुझ पे कि जन कैसी आवी सर की मैडम, कैसी आवी सर की मैडम। अब ऐसी कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा वो अंदर की पाई। अच्छा, कई लड़की दिखा दी उसको? हैं? कितनी लड़की दिखा दी है? 3-4 लड़की दिखा दी। और 3-4 फेले कर दी हैं। एक तो उसकी लंबाई ज्यादा है, तो भाई लंबाई के हिसाब से लड़की ना मिल रही। 6 फुट 2 इंच लंबाई है बाकी। अब इसके लिए यही काम है कि आप नारियल लेके आओ बुधवार को, ठीक है, और सवेरे गुरुवार को नहा धो के उस नारियल पे जल के छींटा लगाएं, तिलक करें, कलावा बांधें, और पीले कपड़े में पीली हल्दी, पीले फूल, पीला कलावा, ठीक है ना, और कुछ दक्षिणा, और ये रख करके, और चावल भी पीले करके उसमें बांध के रखें। हो सके तो उसके हाथ लगवा दें, ना हाथ लगा के बात ना, तुम ही ले करके जहाँ तुम पूजा करते हो, ठीक है ना, वहाँ जा करके यही प्रार्थना करनी है कि ठाकुर जी जिसको मानते हो, किसको मानते हो तुम? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को। उनसे कहो कि तुम्हारी तो इतनी एक हजार दे दो अच्छी सी, तुम्हारी तो बहुत ही कृपा करो, जाके मन के अनुसार मेरे बोझ हल्का हो जाए, जाके मन अनुसार कोई मिल जाए, ऐसी कृपा करो। सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, और वो नारियल वही मंदिर में रख देना है, ठीक है ना। पूजा करो रोज 2-4 मिनट 2-3 बार उनसे कहनी है, उन्हें याद दिलाते रहो, ठीक है, अपने इष्ट को। तो बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे वो, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अनुरूप ही बहुत जल्दी सब काम हो जाएगा, ठीक है। हो जाए जब हमको फ़ोन कर देना, उस नारियल का फिर क्या करना है वो हम करा देंगे, ठीक है। ठीक, अगर वो कर सके, अगर वो कर सके तो सुबह सवेरे पीपल की 11 परिक्रमा लगाए। खुद के मन में तो लगावा मैंने। नहीं, अगर कर सके तो श्री राम जय राम कहते हुए 11 परिक्रमा लगाए, और बस यही करे। इतवार को छोड़ के, इतवार को पीपल की पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए, तो 11 परिक्रमा लगाए, श्री राम जय राम कहते हुए यही कामना लेके। शनिवार के दिन अन्य रोज कराए, 43 दिन लगातार करे, लेकिन इतवार को छोड़ दे। इतवार का जो दिन है वो बढ़ा दे आगे के लिए, इतवार नहीं जाना है, और नियम से जाएगा तो बहुत जल्दी, क्योंकि पीपल कृष्ण का ही स्वरूप है, ठीक है ना। पीपल भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ठीक है ना। तो वो प्रार्थना सुनेंगे, और बस यही कामना करे कि मेरी और ऐसी मुझे बहू मिले जल्दी, ठीक है ना। तो वो 2 मिनट उसके लिए उपाय बता दिया, तुम्हारे लिए उपाय बता दिया, ठीक है ना, और जल्दी कृपा हो जाएगी, ठीक है। गुरुजी राधे 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 बोलो। मेरी 2 लड़कियां हैं गुरुजी। लड़कियाँ? 2 लड़कियां, अच्छा 1 लड़का है। अच्छा। गुरुजी पैसे जो कमाते हैं 1 रुपया बचता नहीं है,
किराए पे रहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, और उसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है, कैसे कहाँ से जो माइक मुंह से लगाओ। हाँ, हाँ, अब ये समस्या कैसे लगभग क्या सबकी है, पैसे कमाते तो कुछ नहीं है। ये बिल्कुल समस्या नहीं एक की नहीं है, सबकी समस्या है। तो एक के प्रश्न में सबके जवाब मिल गए लो, ये होता है। तो कहने का मतलब है पैसा न रुकने के दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि हमारी व्यवस्था खर्चे इतने हैं और कमाई कम है, तो रुकने का मतलब ही नहीं है। भाई पढ़ाई या घर का खर्च या कोई बिल देना या किराया देना, ऐसी चीज़ है तो कमाई कम है, तो खर्चा पैसा नहीं रुकेगा। अच्छा, तो ये तो एक स्वाभाविक बात हो गई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये है कि कमाई बढ़ाओ, काम डबल करो या बढ़ाओ बेस करो, तो पैसा ज़्यादा आएगा जब तो रुकेगा। ठीक है ना, 10 का खर्चा पैसे आए 8, तो कहाँ रुकेंगे, 2 कर्जे कर जाएंगे। अगर पैसा रोकना तो फिर हम 12 कमाने पड़ेंगे, कोई ना कोई माध्यम बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम कमाई खूब कर रहे हैं, खूब 15 कमा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी और हमारा खर्चा भी इतना नहीं है। नहीं है गुरुजी, ऐसा ही है। सुनो, बता रहा हूँ मैं, सबको जवाब दे रहा हूँ, खर्चा भी नहीं है। अब हमारा कमाई का पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। कहीं चोरी हो गई, अचानक नुकसान हो गया, अचानक हारी बीमारी आ गई, अचानक चोट फेंटे आ गई, तो अचानक खर्चा जो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं गृह दोष हमें परेशान कर रहा है। सो गुरुजी कुछ नहीं है, कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 1 रुपया नहीं बचता है गुरुजी। और 2 लड़कियां बराबर की हो गई हैं, किराए का घर है, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं बनती। अच्छा, क्या करते हैं वो, क्या कमाते हैं? वही लेबरगिरी का काम है। लेबरगिरी तो 2 तरह से होती है। लेबर देखो, एक राजमिस्त्री वो भी लेबरगिरी है, और बिल्डर करा वो भी लेबरगिरी है। टाइल्स का काम टाइल्स लगाते हैं ना, लगाते नहीं है, तो वो लोडिंग करते हैं माल। लोडिंग करते हैं, तो ठेका वेका भी करते हैं कि तनख्वाह भी करते हैं? नहीं, रोजीना पे, जैसे काम तैसे पैसे। काम जैसे। अच्छा अच्छा, तो एक दिन में कितना लगभग कमा लेते हैं? कमाए गुरुजी 200 भी कमा लें, 250 भी कमा लें, आ जाए तो 700 को भी काम है। तो आज के ज़माने में 200, 250, 400 से क्या बनता है? इतने तो इतने 500 भी कुछ नहीं हो रहा है। 3 बच्चे हैं गुरुजी, अब खर्चा है, इतनी व्यवस्था है, तो 500 में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए 2 लड़की हैं, घर खाने पीने खर्चा है, और पढ़ाई वढ़ाई हो रही हुई, तो मैंने बताई ना, खर्चा ओवर है, कमाई कम है, यही कारण है। तो इसीलिए अब उनसे कहो कि काम कोई अच्छा ढूंढे, और फिर भी ये पक्का नहीं है, किसी नहीं आई गाड़ी नहीं काम है तो नहीं है, नहीं है। हाँ ये भी तो फिर भी निश्चित नहीं है, तो ये परेशानी है। इसीलिए उनसे ये कहो कि और कोई काम ढूंढे। तो ढूंढे कहाँ से गुरुजी, वही काम कराए शुरू से, यही काम कराए शुरू से। तो भाई पहले तुम्हें करते चेंज थे, करना, अपना करते थे काम। जिस काम में हमें लाभ नहीं, फायदा नहीं, वो काम फायदा को तो किसी छोड़ना। काम में नहीं हुआ है शुरू तो से, बहुत काम किया, अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारे उनसे पूछना, उनके दिमाग कोई काम है करने के लिए, कोई सोच रहे कुछ, बहुत काम मैं फायदा करवाऊंगा। अगर कोई काम करना चाह रहे हो, उनके प्लानों को मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा कर लूँगा, तो फिर मैं करवाऊँगा। मिस्त्री तो है नहीं है, पर लेकिन ये है कि वैसे काम कर सकते हैं जैसे जो भी, अगर वो उनकी इच्छा हो कि कुछ भी काम करना चाहें, तो उसको सफल मैं बनवाऊँगा। ठीक, बिल्कुल। उनसे पूछना, बता देना, ठीक है ना, कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊँगा, वो काम सफल होगा, उसी में आपको आनंद आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इस समय उन्नति नहीं होगी तो वे रोना ही रहना रहेगा, क्योंकि कमाई नहीं है, निश्चित कमाई नहीं है, खर्चा ज़्यादा। आगे भविष्य में लड़की हैं, उनकी शादी वादी भी दिक्कत लड़की है, बराबर की हो गई गुरुजी। बताओ, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी घर में नारियल रख सकती हैं, इसी तरह से मैंने बताया था, पूरा घर में रख ले नारियल। तो गुरुजी इधर की साइड में जैसे वो मंदिर है, और जैसे इस तरीके से बैठेंगे हम, तो सही है मंदिर। देखो, मंदिर का मैंने बता रहा, तो सुनते नहीं है। मंदिर का जो मुख है किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, कहीं भी उनका कौन क्या कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन हम तुमको देखना है कि हमारे स्थान कौन सा चाहिए, कौन सी दिशा सही है, तो देखना है। तो पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूरब की ओर हो, पूजा करने वाले का मुख हमेशा उत्तर की ओर हो, पूजा करने वाले का मुख उत्तर पूर्व के बीच में हो। 3 दिशाएं पूजा करने का वाले मुख होगा तो सिद्धि आएगी और देवता अपनी कृपा बरसाएंगे। अब देखो, अगर पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होगा, तो फिर जो पूजा का मंदिर है उसका मुख पश्चिम में होगा, अभी तो करेंगे। अगर पूजा करने वाले का मुख उत्तर को होगा, तो ठाकुर जी का मुख किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा।
ये अपने सिचुएशन अपने घर में बना लो। जिनकी इस हिसाब से नहीं है वो इस हिसाब से अपने मंदिर की स्थापना कर लो। मंदिर रखो, चाहे अलमारी भी रखो, चाहे कैसी व्यवस्था बना लो, ठीक है, ऐसा कर लेना। बाकी बहुत से घरों में भी दोष होते हैं। लेटरिन गलत दिशा में बनी है, शौचालय तुम्हारा और रसोईया गलत दिशा में बनी है, पानी की टंकी गलत दिशा में, तो फिर जहाँ जहाँ जो व्यवस्था है फिर वो फ़ोन पर डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। उसमें कुछ सुधार हो जाए तो बता देंगे। इसका उपाय गुरुजी कुछ काहे का? किसी का जैसे धंधे पानी का मैंने बता दिया ना। एक काम तो ये है कि उनसे ये पूछो कि इसके अलावा और कोई काम आप कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा गुंजाइश हो कमाई की, ठीक है। दूसरा ये कि आप नारियल ला के घर पे पूजा करके पूजा घर में रख सकती हैं, यही कामना बोल के, ठीक है। जो हमसे न हो वो ठाकुर जी पे छोड़ दो। जो गुरु आदेश से आप करें तो मुझे अवश्य सुनेंगे। क्या क्या करना है गुरुजी? मैंने अभी बताया था तुमको, गौर से सुनो। अभी मैंने बताया था, उनको बताया था। दूसरे की बात को अपनी बात समझ के सुनो, ठीक है ना। जटा वाला जिसमें कच्चा गिरी गोला निकलता है वो लाओ, नहाओ दो, जल के छींटा लगाओ, ठीक है ना। बुधवार को लाओ, गुरुवार को नहा दो के जल के छींटा लगाओ, कलावा बांधो, लाल कपड़े में बांध कर फूल वूल पैसा वैसा रख के और अपने पूजा घर में रख दो। यही कामना बोल के कि ठाकुर जी अब तुम्हारी जिम्मे मेरी व्यवस्था, ठीक है ना। और रख दो, फिर अपना ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, वो अपने आप संभालेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चलो, जय जय राधे राधे, ठीक है। जिसको जवाब मिलेगा वो जा भी सकते हैं, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। जिसको जवाब मिलेगा वो जा सकता है। गुरुजी हमारे लाला ने काम खोला, मुँह लगाओ, सो मुँह पे लगाओ उसको। हाँ। ठेल को खोला लाला ने हमारे ने काम, वो चले वो कि नहीं ठेल चले पे वो। क्या बेचता है? मुंह मसोर वो हैं? फिंगर, फिंगर? मुंह मसोर फिंगर, फिंगर तो उंगली से कहते हैं। फिंगर, लेडी फिंगर बातें करे भिंडी थे। अच्छा अच्छा, हाँ रंग कब खोला है? है गए 3-4 दिन हो गए। अच्छा, तो वो काम पहले किया उसने? हाँ पहले किया है? हाँ, पटा फैक्ट्री में काम करता था पहले। अच्छा, वैसे कम फैक्ट्री में करता था। हाँ। लेकिन वैसे अभी जो जैसे बेच रहा वैसा काम भी नहीं किया हाँ, उसने? नहीं पहली बार कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो चलेगा कि किसी नहीं चलेगा? ये अंदर आ जाओ, अंदर खिसका किवाड़े बंद कर दो, क्योंकि वो उधर हल्ला करें तो तुम सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सुन लो, जो भी तुम्हारे बेटा या पति जो भी काम कर रहे हैं, पहली बात तो काम जब कब सफल होता है, जिस काम की हमको जानकारी हो। हमेशा वही कार्य करें जिसकी हमें जानकारी हो, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यवसाय हम जब करें जब उसमें गुंजाइश हो हमें, ठीक है ना। छोटा ही काम है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जल्दी काम में कामयाबी सोच करके काम शुरुआत न करें। नौकरी तो आज तुम चले गए और अगली 10 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी आपको, वहाँ तो कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, तनख्वाह मिलेगी आगे। लेकिन आगे कोई प्रोग्रेस के चांस नहीं है, तुमको रईस बन जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चाहे तुम्हारा 10,000 खर्चा है, चाहे 20,000 खर्चा है, मात्र तो 7,000 ही मिलने हैं। चाहे 10 साल सेवा कर ली हो, चाहे 20 साल कर ली हो, 7 ही हो जाए, तुम 11,000 में जाएगा, वो भी सालों में जाके होंगे। लेकिन व्यवसाय बिजनेस ऐसा है कि इसमें अगर हिसाब से चलेंगे तो घाटा तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर जमे रहोगे धीरे धीरे एक चाट पकौड़ी बेचने वाला करोड़पति हो जाता है, एक भल्ले टिकिया बेचने वाला करोड़पति हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जल्दी ज़्यादा लाभ लेने की भाव से हम करेंगे तो वो कभी सफलता। एक साल सादे रखो, 2 चीज। बेटी का विवाह हमने किया, 1 साल उसको सादे रखो, बेटियां जैसे तैसे ससुराल से चिपकाए रखो, समझा के बुझा के डरा के धमका के। और तुमने 1 साल के बाद अगर बाकी हिमायत लेवल शुरू कर दी, 1 महीने बाद ही बेटी ने कही माँ ऐसे है, सास चलना ले दे रही, पति सही ना है, अच्छा मंजा बज नहीं रहे, तो मैंने जो बाकी पक्ष ले ली, तो 1 साल के अंदर उठापटक तलाक और आपसी मतभेद हो जाते हैं। 1 साल कैसे निकाल लो, फिर उसका जीवन उसी घर में सुख में बनेगा। ये लड़की के लिए,
6 साल तुम्हारे पास रह रही है तो ये अलग बात है। फिर इस लड़की में भी कमी हो सकती है, ऐसी बात मत सोच। तो माँ हो, कोई ना कोई दोनों तरफ ताली बजती है, वो मेरी शिष्य है मैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होता है, ठीक है ना। और फिर भी देखो मैंने बताया था ये जंग को जीतना है तो जंग में उतरना पड़ेगा, मैदान उतरना पड़ेगा। तुम वो किनारे से खड़े जंग जीत नहीं जीत सकते। अगर तुम्हें जल में तैरना सीखना है तो जल में कूदना, किनारे पे खड़े होकर तैरना सीख नहीं पाओगे। इसीलिए अगर वहाँ की स्थिति सिचुएशन को सही करना है तो वहाँ डट करके रहना होगा, उन मुसीबतों से लड़ना होगा। मैंने बताया इसको, एक दिन विजय होगी। और तो हिम्मत हार के वहाँ से पलाने कर जाओगे। आज तो वो 1 पौवा पीता है, कल से 3 पीने लग जाएगा। अब कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए वहीं दुख उठाओ, परेशानी उठाओ, लेकिन वहीं रहो और प्रयास करते रहो। और जो गलत रास्ते पे चलेगा उसे कभी डांट के, क्रोध करके, लड़ाई झगड़े उसे कभी तुम सही रास्ते पे ला नहीं सकते, ये दावा है। उसको तो प्रेम से, सेवा से समझा के आज नहीं कल धीरे धीरे वो लाइन पे आ जाएगा। और आप माँ है उसकी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप भी प्रयास कर सकते, क्यों नहीं चाह रहे? शादी करिए, पहले क्या था, क्यों नहीं चाह रहे? आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समाधान बस होगा, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। तो ये लड़की के लिए। अब काम के लिए जय जय, काम के लिए ये व्यवस्था है कि उसको कोई भी काम करे समझदारी से, गुंजाइश से और धैर्य से करें। 1 साल उसको कह देना, चाहे घाटा पड़े चाहे लाभ कम होए, 1 साल उसको चला ले। कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में फिलअप हो जाता है। जरा भी उसमें लापरवाही हुई या फिर क्या हुआ कि हमने पैसा लगा दिया 4 लाख रुपए, अब बिक्री कम हो रही है, सामान रुक रहा है, ठीक है ना, और पैसे आ रहे, उसको 500 में खर्चा में लेने लग गए, तो फिर वो 6 महीने चलती है जोर मार के। 6 महीने बाद फिर क्या होता है, अब उन्हें खोल लिया काम दुकान, अब वो जल्दी बंधन हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर उसमें घाटा पड़ता है। फिर उधर से वो मार्केट का पैसा उधार कर लेगा, कर्जा ले लेगा, फिर वो 6 महीने कर्जा लेके यहाँ की वहाँ करेगा, साल तक खींच लेगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो कहानी खत्म हो जाती है। तो 1 साल उसको अगर चलाया बिजनेस में, बढ़िया, कोई बात नहीं है, अच्छा है। 1 साल तो उसको चलाए रखो, आप हेल्प करो, ठीक है, नया काम है। क्योंकि वो 1 महीने के अंदर उसका मन उचटेगा, देख लेना मनो छुटेगा। वो तो कभी कहता है बंद कर दूंगा, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। लेकिन अगर काम कोई छोटा नहीं होता है, अगर उसको, अब हमें इस गद्दी पर जगह बैठे तो हमें पूछो कितना स्ट्रगल किया हमने। तो ऐसे ही किसी चीज को पाने के लिए स्ट्रगल, मेहनत, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसलिए अगर उसने किया है काम तो उससे कहो कि करता रहे। 1 साल उसने चला लिया तो वही आनंद आपको दे देगा, वही काम में आप रईस हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारी लाली है, उनके लिए लड़का ना मिल लो, जो ना मिल, जिनको सुनो, जिनकी बेटियां शादी के लिए हैं, चाहकर के भी लड़का घर नहीं मिल रहा है, व्यवस्था तैयार है सबकी, ठीक है ना। अगर बेचते नहीं तो फिर तो ढूंढते रहो, जिनमें पैसा ना तो मार्केट खूब भाव लेते रहो। भाव से क्या होगा, जब पैसे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामान हमको मिल जाएगा। तो व्यवस्था है, व्यवस्था है, मैं बताऊंगा, उसके लिए बताऊंगा। अगर व्यवस्था है तो एक काम करना है आपको, उस लड़की के से कहना कि वो बृहस्पतिवार का व्रत रखे। अब जो शुक्ल पक्ष शुरू हो गया अमावस्या कल से, आज क्या दिन है, आज सोमवार है, कल मंगल है, आज बृहस्पति आ रही है, पहली जो आएगी बृहस्पति पहली है शुक्ल पक्ष की। इसी बृहस्पति से व्रत आरंभ कर दे। पूजा क्या करनी है, शिव जी की पूजा करनी है। अक्सर बृहस्पति में केला की पूजा करते हैं, विष्णु करते, लेकिन शिव जी की पूजा करनी है। इसमें सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, जल का लोटा ले जाएं, उसमें हल्दी डाल के ले जाएं, पीला कलावा बंधन करने के लिए पार्वती उसका, ठीक है ना। और दीपक ले जाएं तो दीपक गाय के घी का हो, या नहीं हो तो उसमें हल्दी डाल के ले जाएं। बत्ती उसकी पीले कलावे से बना के ले जाएं, पीले फूल ले जाएं, पीला ही चंदन तिलक के लिए ले जाएं, और पीले हो सके तो वस्त्र पहन के जाएं। तो जा कर के जल चढ़ाएं, तिलक करें, धूप दीप लगाएं, जैसे मैंने पूजा करें, ठीक है ना। और वहाँ बैठ के बाएं साइड की तरफ, बोले हुआ कि बाएं साइड बैठ के तो नमः शिवाय का जाप करे वो,
जितना हो सके उतना नमस्कार का जाप करे, ओम नहीं लगाना, नमस्कार जाप करे और प्रार्थना करे कि मेरी कामना ये है भोलेनाथ, उनसे कहे, ये कह के वहाँ से चली जाए। व्रत रखे, शाम को गाय को खिला के सादा भोजन कर ले, ठीक है। इसी तरह से 17 बृहस्पतिवार व्रत करे वो, ठीक, और 16 ही कर ले, 17 बृहस्पतिवार को व्रत करे और 17 बृहस्पतिवार को व्रत करे पूजन करके कम से कम 5 सुहागिन नारियाँ, उसमें आप भी भोजन बैठ सकती हैं, चाची ताई मौसी कोई भी पड़ोसी कोई बैठ सकती, 5 सुहागिन, ठीक है ना, उनको भोजन कराए, श्रृंगार की सुहाग की सामग्री उनको दान में दे, उनसे आशीर्वाद ले, तो भगवान करे कि 17 बृहस्पति में ही आपका कहीं ना कहीं व्यवस्था बन जाएगी। 100% एक में हजारों को दिया काम होगा, ये काम उससे कराओ, ठीक है ना, और सफलता मिलेगी। ठीक हो गया, चलो। राधे राधे गुरु जी। इसके लिए भी नारियल आप रख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी ठीक। हाँ राधे 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 राधे। गुरु जी वो बाहर काम कर गए, इनको काम लगाओ कि नहीं लगाओ? कब गए हैं? 27 तारीख को। 27 तारीख को, तो अब कई दिन है गए, तो तुम्हें सूचना मिली कुछ? अभी वहाँ पर गए कहाँ पर, लेकिन फैक्ट्री में काम ना आया, बैठे ही हैं वहाँ पे। अच्छा, तो उनने क्या कही है फिर? वो जो कह रहे हैं कि आज की कह रहा है, कल की कह रहा है, पर लेकिन काम नहीं आया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, डेढ़ मना नहीं करे ना वो? 1.5 साल हो गई घर पे बैठे। मने नहीं कर रहे वो काम के लिए हैं, कह रहे हैं ना। हाँ। वैसे मेरा गणित ज्योतिष स्वर ये कह रहा है कि उनको काम मिलेगा, ठीक है। क्या नाम उनका? राजन। हाँ, तुला राशि है, ठीक है ना, काम मिलेगा और अच्छे चांस मिलेंगे, अच्छी तरक्की होगी। क्योंकि अभी तक जो है कुंभ राशि और तुला राशि दोनों ही परेशान थी, बहुत परेशान है। तो अब जो है 15 नवंबर से तुला राशि कुंभ राशि के समय बहुत बढ़िया आने लग गए हैं और शनिदेव बकरी हो गए। अब मिट्टी पकड़ के सोना होगा। तो किराए पर रहती हूँ गुरुजी मैं। तुम तो पैसा कमाओ तो फिर घर बने, ठीक है नहीं तो। और घर में जो ससुर थे हमारे, उनकी प्रॉपर्टी थी, उसमें अभी हमारा अभी कुछ हुआ नहीं है। और भी तुम्हारे कोई है देवर जेठ? हाँ, 6 देवर जेठ हैं हम। तो फिर अब वो है, ससुर है अभी? ससुर तो खत्म हो गए। सास? सास हैं। तो अभी जब सास जिंदा है नहीं, तो उन्हें फालिज मारी तो उनकी फालिज में आवाज़ चली गई है गुरुजी, तो वो बोल ना पाती। तो वो जो जमीन थी वो अब किसके नाम आई है? वो सब भाइयों के नाम में आ गई है, आ पर गई। लेकिन वो ऐसा ना बंटवारा नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कोर्ट द्वारा हुआ, तो उसमें अभी कोर्ट से फैसला नहीं आया है। आ जाएगा, तारीख पड़ती है। हाँ। तुम लोग जाते हो? नहीं, बड़े भाई जाते हैं। तो बड़े भाई फैसला चाह रहे हैं? हाँ, सब चाह रहे हैं गुरुजी। अगर भी बताऊं फैसला जल्दी हो जाएगा। जब भी कोर्ट में कचहरी में जाएं तो थोड़े से साबुत चावल लेके जाएं एक पुड़िया में, ठीक है ना। वहाँ जाकर कोई देखे ना, उस कचहरी में कोर्ट में कहीं एकांत में चावल डाल दें, ठीक है ना। और वहाँ एक देवता रहता है, न्याय का देवता, ठीक है, उस क्षेत्र में। तो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो एकांत में कि हमारे ये पक्ष में जल्दी सुनवाई हो जाए और हमारी ये व्यवस्था बन जाए, ठीक है ना। सब तो, लोग चाहते हैं, मैं एक तीसरे नंबर के जेठ हैं, तो बस तो उनसे कोई जो तुमसे बात कर सके तो ये बात मान सके, बात तो सब करते हैं। तो ये बात आते उनको जाते बोल भी हैं देना। सब लोग। ये बात तुम बोल देना, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। तीसरी बात बताओ मुख्य, जिसकी कोई भी बड़ी से बड़ी कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो एक काम करें, आप अपने पति से कहें, पुत्र से कहें, आप भी कर सकती हैं। तो शुक्रवार को आप 3 नारियल लेके आओ, यही हरे जटावार नारियल लाएंगे और घर पर रख देंगे। सवेरे शनिवार को आप नहाए धोएं और एक भोले मंदिर में आएंगे, जल का लोटा, पूजा की थाली जो भी ले जाए, ठीक है। तो वो नारियल ले जा करके भोले बाबा पे चढ़ा दें, ठीक है। चढ़ा के प्रार्थना करें कि हमारी ये कामना है प्रभु उसको पूरा कीजिए, ठीक। फिर ये शनिवार के दिन करेंगे, फिर इतवार को ऐसे ही करेंगे इसी तरह से, फिर सोमवार को इसी तरह से 3 नारियल 3 दिन लगातार आपको चढ़ाने हैं और प्रार्थना करनी है। फिर प्रत्येक सोमवार को इस तरह से आप 1 नारियल इतवार को लाएंगे और सोमवार को जाकर भोले बाबा को चढ़ाएंगे, सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को। तो ठाकुर जी करें कि आपके 7 सोमवार में ये काम जल्दी हल हो जाएगा। तो हमारी सास की आवाज़ आ जाएगी गुरुजी? आवाज की गारंटी नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। डॉक्टर तो यूँ कहते हैं कि उम्र हो गई है जिनकी अब मुश्किल आएगी हाँ, आवाज़। तो अब मैं तो डॉक्टर नहीं, लेकिन फ्री में तो नहीं, बता उनका दिया। इलाज चला था ना जब पूछे थे हाँ, उनसे। तो क्या है कि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है,
बड़ी ठीक है। बूढ़ी हैं बहुत। हाँ, तो उसकी जो है तो उसकी और वो जो नहीं दो है। बच्चे हैं गुरुजी, उनको अगर हो सके तो रोजाना सुबह सवेरे शौच आदि के बाद 7 पत्ते तुलसा जी के उनको कहो, चबा सकें तो चबाएं। गांव में रहती हैं वो गुरुजी। तो सही नहीं मिले गाँव में? नहीं, तुलसा जी तो है पर लेकिन यहाँ मेरे पास नहीं है गांव नहीं, में। वहाँ उनसे कहो, जो है ना उनसे कह दो सुबह सवेरे शौच आदि के बाद 7 पत्ते तुलसा जी के लेकर के वो चबाएं, ताज़ा पानी पे, तो कृपा हो सकती है, परमानेंट नहीं है। ठीक ठीक है। और जो दो कुछ? बच्चे हैं गुरुजी ये जिद्दीले बहुत हैं, जिद बहुत करते हैं। थोड़े जिद्दी से करते हैं। इनको कछु पहले माँ को रुलाना, माँ को परेशान करना बहुत बड़ी परेशानी होती है। जाके आए थे पर लेकिन ठीक है फिर ना? तो जिद है। माँ देखो, माता च निर्माता होती। जिन बच्चों की तरफ से माता पिता को किसी का कष्ट हुआ तो फिर वो बच्चे भगवान के क्रोध के कारण बनते हैं। भगवान उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता। जिन माँ की सेवा करी नहीं वो सुत जीवन भर रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है पर माँ से उरण न होते हैं। ठीक है ना? खुद गीले में सोती है और तुम सूखे में सोते हैं। और हमारी भी माँ बच्चों छोड़ चली गई तो याद कर करे हम भी सभा में रोते हैं। माँ जिनकी है वो बड़े भाग्यशाली हैं बेटा। ठीक है ना? इसलिए माँ की सेवा की चरणों में जन्नत है, स्वर्ग है। माँ की तो भगवान राम ने भी कभी के से गलत शब्द नहीं कहा। और तो गुरुजी माँ सबसे पहली अगर बच्चे के लिए भगवान है तो माता पिता हैं। माता पिता उसने प्रसन्न कर लिया, उसको जीवन में उन्नति प्रसिद्धि अपने आप मिलती जाएगी, भगवान भी उसको आशीर्वाद देंगे। ठीक है? आज के बाद माँ को दिल नहीं दुखाना, तो सेवा करना। ठीक है और ना? गुरुजी वो कभी कभी दारू भी पी लेते हैं और दिमाग से निकल जाते हैं, उनको कोई बात कहते हैं तो भूल जाते हैं। जानबूझ के भूल जाते हैं फिर वो। पता नहीं जानबूझ के भूल जाते हैं कि वैसे ही भूल जाते हैं। जिनके पति दारू वारू पीते हैं, ठीक है ना, हो सके तो उनको अदरक का रस आधा चम्मच अदरक का रस सुबह शाम खाली पेट पिलाओ। अगर 3 महीने 2 महीने 3 महीने लगातार करोगे तो दारू उसकी छूट जाएगी। कोई दवा नहीं इसकी। दवा भी आती हैं, चाहो तो मैं दवा भी बता दूंगा जिसको आप खाने में पीने में चाय में दे सकते हैं। कईयों कहते वो कभी कभी नुकसान भी कुछ कर नहीं जाती करती है वो, उसी डोज दो, क्या नुकसान करेगी? उससे क्या चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी और क्या, आज तक खत्म कोई नहीं होता। जब तक अंदर बेचैनी नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, तब तक छूटेगी नहीं, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि अंदर जिस कारण से वो लगी है जब तक वो सफाई नहीं होगी तब तक नहीं छूटेगी। 2 कारण इसके। तो जो अदरक होता है वो सल्फर पोटेशियम दवा के रूप काम करता है। अंदर परत हो जाती है दारू पी के, तो वो जब खुशक होती है, चटकती है, तब तलब लगती है उसको। फिर चाहे पत्नी बेचे, चाहे चीज बेचे, चाहे कुछ करे, उसको दारू चाहिए क्योंकि अंदर उसके बेचैनी हो रही है, खुशकी हो रही है, तब तो नहीं पिएगा। और जब धीरे पर छूट जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका कुछ बताओ नहीं, ठीक है ना? अदरक को रस सोने के पिलाते रहो थोड़ा थोड़ा। अब तो यहाँ पे है भी ना है वो, अब यहाँ पे तो वो है भी अरे नहीं गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है। अदरक तो इतनी चीज है, अच्छी है। अदरक के टुकड़े आप खाओ, तम्बाकू छूट जाए, गुटखा छूट जाए, जोड़ों के दर्द खत्म हो जाए, भूख लगने लग जाए, अब यहाँ पे लीवर है सही ना। काम करने लग जाए और सर्दी में काम करे। अदरक तो इतनी चीज अच्छी चीज है अदरक अब तो। यहाँ पे तो है ना गुरुजी वो, अब नहीं है तो फिर कोई बात आ नहीं। जाएंगे जब दें। आ जाए। उनको नीला नग पहना सकते हैं। नीला नग चांदी की अंगूठी में इस उंगली का उनको पहना सकते हैं। तो फिर नग आप दे देंगे। हाँ, ये शनि का है और शनि की कृपा होती है तो दारू, क्योंकि शनि भैरव की कृपा होगी, दारू छूट जाएगी। तो फिर आप दे देना। नीलम ले लेना, पहना लेना। ठीक है ना? चांदी की बनवा के बता देना, हम बता दें कब पहननी, कैसे पहननी, इस उंगली बनानी। ठीक है ना? 251 रुपये उसकी फीस दक्षिणा देनी पड़ती है। ठीक है, मैं आप सब उंगली, बस उसकी कीमत नहीं है। हम चाहे तो 1100 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 21 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 500 भी ले सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, वो अब वो नहीं आई गोरी गोरी मोटी सी, मैंने उनके लिए नीलम रखा था, वो आई नहीं। तो फिर उस गुरुजी दिन तो से- कब देंगे फिर? ले लेना। शाम को? हाँ, 1 घंटे ये हो जाए, 1 घंटे बाद ले लेना। ठीक है ना? निकाल ठीक देंगे। है। राधे राधे गुरुजी। मैं इधर रखे हो, लेकिन तुम्हारे वो भी ले गई वो। अच्छा ईमान ने बता, तुमने बताई थी, तुम्हारी सुन के वो बता दी उन्होंने। चाला बहुत तेज है वो, बहुत तेज थी बहुत। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। ठीक है राजा, ठीक है, आप ले लेना। ठीक है, चलो।
तू सुनाइए इसको, सुना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुरुजी केस चल रहा है, माइक लगाओ। केस चल रहा है पापा पे। अच्छा, हाँ, और इसी महीने में उनकी सुनवाई होने ये वाली पास लगाओ। है। सुनवाई होने वाली है। अच्छा, फिर तो मम्मी ये पूछ रही थी कि इस सुनवाई में जो जिसके साथ केस चल रहा है वो जेल कराना चाहता है, वो छोड़ना चाहता नहीं है उन्हें। काय का केस है? ये ऐसे ही हाथापाई का केस हो गया था उनका। हाथापाई में वो सामने कोई मर फिर तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मरा वरा तो ऐसा हो नहीं सकता, उस सारे से क्या हुआ? नहीं, ऐसे मतलब हाथापाई का केस था ना, तो उन्होंने सबसे पहले नाम पापा ही का लिखवाया हमारे। तो उन्होंने अब वो ये चाहते हैं कि उन्हें जेल ही होनी चाहिए, वो बचे हैं नहीं, बस जेल से जेल हो जाए और उम्र कैद हो जाए। उसमें बताऊं ऐसा नहीं है, उसके कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। न्याय के देवता शनि है। कहाँ पे रहते पिताजी? पापा नहीं पे? पापा तो अभी अपनी ड्यूटी करने गए हैं। कहाँ पे, क्या ड्यूटी करते हो? स्कूल की बस चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे करते हैं? घर ये ट्रांसबना हैं? ट्रांसबना है। ट्रांसमना? हाँ, ब्रज। ट्रांसमना कॉलोनी? हाँ फिर सेकंड? हाँ, हाँ ब्रज तो नहीं है वो, जॉन्स मैरी स्कूल में। अच्छा अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, तो आते नहीं घर पे? नहीं आते हैं रोज। तो उनसे कहो किसी दिन शनि के दिन, शनि अमावस्या हो तो और अच्छी बात है, शनि अमावस्या के दिन अपने हाथ के द्वारा शनि यज्ञ, शनि पूजन करवा लें। किसी अच्छी उसी योगी से विधि से शनि पूजा, शनि यज्ञ कराएंगे। उसमें विशेष क्या होता है, शनि मंत्र की 108 आहुति दी जाएंगी, ऐसे निर्णय मिलेगा और आपको कोई बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि न्याय के देवता शनि है, ठीक है। शनि को दृष्टि क्या नाम बनेगा? अरुण चौहान। मेष राशि है। मेष राशि पर अभी तक राहु की दृष्टि थी, राहु बैठे थे, ठीक है। अब मीन राशि में आ गए। जो पिछला समय हो गया वो खतरनाक ही हुआ है, राहु ने अचानक परेशानी दी है, ठीक है ना। अब समय बदल गया है, लेकिन अब कुंभ, मीन, मेष, अभी शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि शनि देख रहे हैं मेष राशि को, ठीक है ना। तो कार्य विलंब करेंगे, अर्थात शनि की कुछ दृष्टि है। मैंने ये पीछे देखा, लेकिन पहले तुमको बता दिया शनि का उपाय, ठीक है ना। आप उनके हाथ से शनि हवन और पूजन यज्ञ करा लो, शनि हो जाएंगे और काफी ऐसे हो जाएगा, इसलिए डिले हो रहा है वो, ठीक है ना। घर में गुरुजी कोई भी काम अच्छा कराना चाहो, जैसे भागवत कथा वगैरह, तो हो ही नहीं पाता है, उससे पहले कैंसिल हो जाता है। पैसे और पैसे हैं, हाँ वो तो रहते हैं, पर कराने जैसे लगे। कि भागवत वो का कथा करा लोगे? अरे नहीं, भागवत तो खैर नहीं, पर अगर कथा वथा कराना चाहो तो घर में सोच सोच के रह जाते हैं और कहते हैं कि कथा करानी है पर करा नहीं पाते। तो धर्म कार्य, अनुष्ठान कार्य कभी सोचने से नहीं होता जी। तो वैसे तो क्या है कि वैसे तो ईश्वर कृपा होती है, लेकिन ईश्वर कृपा जब ही मानो जब मन में विचार बने। विचार यदि बनने लग गया तो ईश्वर कृपा है, ईश्वर कृपा नहीं होगी तो विचार बनेगा ही नहीं। बनते तो हैं, विचार बनेगा तो ईश्वर कृपा है, लेकिन चाह करके तुम नहीं कर रहे हो उसको। संकल्प पूरा सुनो, पूरा संकल्प जिसने हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना ही करना है। मैंने बताई ना, किसी धार्मिक कार्य की जो शुरुआत करो कठिनाई से होती है। कोई भी अनुष्ठान ले लो, यज्ञ, पूजन, हवन, कथा कोई ले लो, परेशानी से शुरुआत होगी, लेकिन उसका समापन बड़े सुखद होता है, आराम से होगा। तो शुरुआत तो कठिनाई से बेटा होगी, तो संकल्प पक्का कर लो और शुरुआत कर लो। शुरुआत हो जाए फिर समाप्ति उस गोविंद की है, वो अपना समय लेगा, ठीक है। पूरा संकल्प हमारा जाएगा, हमें करा नहीं कराएं, चाहे कुछ भी हो जाए तो फिर देखो अपन वजह हमें बुला लेना, हम करा देंगे जब तुम चाहो। संकल्प कर लेना, वैसे होगा काम, ठीक है ना। सच्चा संकल्प करोगे मन में तभी होगा, क्योंकि ये भी भाग्य से होता है, चाह करके नहीं हो पाता है अच्छे कार्य, तो ये भी भाग्य से होता है। संकल्प करो, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। और गुरुजी पापा से कुछ भी कहो तो वो मानते नहीं हैं, मतलब अपनी अपनी चलाते हैं। घर में मम्मी कुछ भी खाएं या मम्मी का नाम क्या है? आरती। तो दोनों की राशि एक ही है, हाँ, तो दोनों में द्वंद भी होता होगा, हाँ, लेकिन से मानते भी नहीं होंगे वो। बहुत होता है उन दोनों में, बहुत होता है। कभी अभी चल रहा है। कभी कभी प्रेम भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, होता कभी है कभी उन- प्रेम भी होता होगा तो प्रेम होता होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो भी कर रहा होता होगा। तुम्हारा नाम क्या है? शीतल। है? शीतल। तुम्हारी कुंभ राशि है, तो तुम्हें पसंद है न्याय, तो जो गलत बोलता होगा उसकी पक्ष नहीं लेते होंगे। नहीं लेते।
जो सही बोलता है उसी पच लेते होंगे, न्यायकारी है, ठीक है ना। तो ये वैसे वैसे तुम दोनों को ये नहीं कि मम्मी पापा तुम दोनों को ही कम पसंद करते हो इसी वजह से कि झगड़ा करते हैं आपस में। हाँ तो घर में शांति होगी, मैंने बताया तुमको, ठीक है ना। घर में शांति बताई, मैंने अभी बताई। मंत्र जाप भी कर सकते हैं आप, नहीं करें मंत्र तो हमेशा पूजा करते समय शाम को घर में कपूर अवश्य जलाएं। हमेशा घर में शाम को कपूर, पूजा घर में कपूर जलाएं, और कपूर की पूरे घर में आप धूनी दोगे तो घर में शांति बनेगी। और सुख समृद्धि के लिए हो सके तो पूजा घर में खुशबू की, सेंट की कोई शीशी, इत्र की शीशी उसमें रखें, तो उससे पूरे घर का वातावरण शांति में प्रिय बनेगा, सुंदर बनेगा, ठीक है। ये काम कर लो, खोल के रखो, रूढ़ रख लो, थोड़ी थोड़ी महक आती रहे इसमें। पूजा घर में रख दो, पूजा घर में रख दो, ठीक है ना, ठीक है। और गुरुजी पूजा अगर गलत हो तो पूजा अगर से दिशा में चेंज कर लो, ठीक है। कोई अगर बात रह भी जाए तो फोन से पूछ सकते हो, ठीक है ना। राधे राधे। राधे राधे। भूपेंद्र के नाम है लड़का का, तो हाँ। 2 लाख रुपए आए एक पे, तो वो अच्छा। रोज वादा धर देता है कि 1 महीना में, 15 दिन में, 2 महीना में, तो वो देगा कि नहीं, कैसे? अगर वो देने लायक है, हाँ है, ईमानदारी होता है ना, हाँ है, तो पैसे ले लेते हैं, नई स्थिति अब देने लायक तो कौन से देने देगा। लायक है, देने लायक है, देता नहीं है, खेत भी उस पे सब कुछ है। मना भी नहीं करता है, देता भी नहीं है। उसके लिए काम करना है कि आपको लाना है कपूर, कपूर जलाना है, ठीक है ना। और कपूर जला करके उसको किसी बर्तन में कैसे करना है, उसको काजल बनाना है। कपूर जल जाएगा, काजल हो जाएगा, तो उसको उसमें मीठा तेल डाल के काजल ऐसा बना लेना है, ठीक है। अनार की कलम लेनी है, अनार की कलम से ले करके और उस काजल से एक भोजपत्र का टुकड़ा लाना है, 50 मिलेगा, और भोजपत्र उसका नाम लिख लेना उस आदमी जिसे पैसे हैं, ठीक है ना। और भोजपत्र नाम लिख के उसकी तय बना के अपने घर में किसी भारी चीज, पत्थर हो, अलमारी हो, बेड हो, कुछ भारी नीचे उसे फोल्ड करके उसको दबा देना, ठीक है, दबा देना। और फिर उससे धीरे धीरे प्यार से बात करना, वो आपको पैसे देने के लिए तैयारी करेगा, उसका वशीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेना। और इसके लिए आप भी नारियल रख सकती हैं। ऐसी समस्या है, इसको सोच के मन में नारियल अपनी किसी भी कामना के लिए कोई भी रख सकता है। नहीं कार्य हो पा रहा है तो नारियल रख दो और प्रार्थना करके रख दो, प्रार्थना करो तो फिर वो अपने आप कार्य संभालेगा, काम हो जाए तो संपर्क कर लो, ठीक है। नाती एक करण नाम है उसका, तो वो चला गया यहाँ से, मतलब पता क्या है, तो वो कब से? तो वो मतलब तो अब कोई सूचना मुझे कैसी भी नहीं आई? सूचना भी है, आ भी जाता पर रुकता जाता है, नहीं फिर क्या? चला जाता है, वो ले गई है। हाँ, तो उसको 17 साल को जब गए हो जाए। हाँ, तो अब नहीं आएगा वो, उसको शौक लग गया, दो तरह शौक होता है उसको। एक तो हो सकता है वो उन्हें कहीं उसमें से हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसे इंटर अब लड़का तो अच्छा है लेकिन शरीर से हो सकता है वजह से ही हो, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको शौक लग गया उनके साथ में जाने का, तो अब वो नहीं लौटेगा। अगर उपाय एक है, उसकी फोटो है, फोटो रखें और शेरों वाले की फोटो तस्वीर रखें, ठीक है ना। और उसका नाम लेके मीठे तेल का दीपक जलाएं, 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योति जलाएं, प्रार्थना करें। हाँ, तो उसका अगर भगवती कृपा हुई तो वहाँ से मन उसका उठ जाएगा, आप ही और आ जाएगा। पहला काम ये, उसका फोटो रख दो, दुर्गा मैया की शेरवाली की ले आओ तस्वीर या फोटो ले आओ बड़ा, और उसके पास में उसका फोटो रख दो छोटा कहीं एक जगह, और मीठे तेल का दीपक जलाएंगे अखंड ज्योति 9 दिन तक भगवती का, ठीक है ना, जलाएं और प्रार्थना करें। देखो उसका मन वहाँ से उचट जाएगा, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, एक इतवार को लगातार 7 इतवार को आप गूगल ले करेंगे, गूगल समझते हैं, पूजा में जो डालते हैं गूगल धुल देते हैं, तो आप कंडी की जो राख आँच कर लें और गूगल लेके और इतवार को उस पर डालें पीस के। जिनके साथ रहता है उनका नाम आपको कुछ पता है, उनका नाम लेके अपने बच्चे का नाम लेके इन दोनों में द्वेष हो जाए,
इन दोनों उच्चाटन होगा, ये अलग अलग होगा, ऐसा सोच के गूगल डालें तो 7 रविवार ऐसा करें तो फिर दोनों उनमें हो सकता है के बाद से लड़ाई हो जाए आपस में, तो फिर उनका मन हट सकता है। 2 कार्य कर ले, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। ऐसा मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, सिर में दर्द होता है। क्या नाम है तुम्हारा? शारदा। कुंभ राशि आपकी, शनि स्वामी आपके, शनि आपकी कुंडली में अशुभ दृष्टि बैठे हैं, इसीलिए क्रोध आ रहा है। शनि जिसके अच्छे कुंडली बैठेंगे देर से देंगे बहुत बड़ा लाभ, राज पद सत्ता धन वैभव देने वाले होते शनि और मंगल दोनों इसलिए होता है। तो आपकी कुंडली में शनि अशुभ है। शनि शांति का उपाय करें आप, शनिवार को व्रत रखें, शनि पर तेल चढ़ाएं, पीपल की जड़ में आप शनि के नाम से दीपक जलाएं, शनि शांत हो जाएंगे तो आपका ये क्रोध आना बंद हो जाएगा और माइंड का दर्द भी खत्म हो जाएगा। ऐसे बीपी हाई हो तो का बात ना अच्छी लगत। बीपी हो जाता है? हाँ, बीपी हाई हो तो सो जाओ तो बीपी हाई हो जाए, दिन में भी रात में। आप चांदी की अंगूठी में इस उंगली की मोती आता है, ये तो बकवास है, ठीक है ना? शुद्ध मोती आप ले लें और चांदी की इस उंगली को बनवाएं। ये सूर्य की ये रिंग फिंगर है, इसमें सूर्य की और चंद्र की किसी पहन सकते हैं, हम सूर्य की पहने, तो इसमें आप मोती से उंगली की बनवा के पहने, ठीक है ना? मोती की अंगूठी बनवा लो, इतवार को पंचायत में डालें, सोमवार को उसको गंगा से धो करके चंद्र मंदिर जा करके धूप दीप देकर इस उंगली पहन लें तो आपकी मन के रोग खत्म हो जाएंगे, क्रोध खत्म होगा, बीपी में शिकायत हो जाएगी। तो एकदम। हाँ, ये मन की है। हाँ, कहीं ये क्योंकि चंद्रमा मोती मन का होता है और जिनको मन की नेगेटिविटी है, अशांति है, माइंड दर्द है, तो उनके लिए नींद नहीं आती, अनिद्रा होती है, तो उनके लिए मोती बहुत काम करता है। मोती समुद्र से निकलता है, शीतल होता है मोती। शनिदेव पे चले, कऊ लगे कि कऊ देव पे चले, ऐसे लगते हैं पर कहीं नहीं जा पा रहे बिल्कुल कहते। अब अभी ठीक है ना? तो ये आप ये काम कर लो, मोती आप पहने चांदी में तो आपको लाभ मिलेगा उससे। अंगूठी में इस उंगली की, ठीक है ना? हाँ, यही है, आप लेके वो पहने तो आपको ये सारी चीज़ें आराम मिलेगा। और जैसे गुरु दक्षिणा अब हम देना चाह रहे हैं। गुरु दीक्षा होती है, दक्षिणा तो दी जाती है, दक्षिणा देनी पड़ेगी तुमको। दीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, दीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना? हमारी एक ही राशि है, दोनों जन की हरिशंकर नाम उनका, हमारा शारदा नाम। एक राशि कैसे हो जाएगा? अलग अलग है। हाँ, शंकर नाम है। उनकी अलग राशि है, उनकी मिथुन राशि है। वाजिब खत्म हुए ऐसी लगे गुरु जी के काऊ की बात न अच्छी लगी बिल्कुल, और जो लगे बिल्कुल छोड़ दे काऊ से। आपकी सुनो, आपकी मिथुन राशि है, बुद्ध आपके स्वामी, आपकी राशि का स्वामी चंचल ही है। बुद्ध से बड़ा चंचल कोई नहीं है, राजकुमार है, इसलिए सबसे उत्तम आपके लिए मोती सबसे उत्तम रहेगा। 1000 परेशानी दवा एक ही मानो, अपने आप उसको पहनते ही अपने आप ही हो जाएगा। मेरे पास नहीं है लेकिन पंडित जी है, उनसे मैं दिलवा दूंगा, रखते हैं हम, आप बताए तो कब हटवाओगे तो आप उसको ले सकते हो। 251 रुपये आपको उसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी। अंगूठी बनवा लेना, बनवा लो तब पूछ लेना कैसे पहननी है, बता दूंगा। ठीक, ठीक है, आप ही ले सकते हो। गुरुजी मैं 2 बात और भूल गई। हमारी एक ही बात पूछो, आ जा अंदर, आ जा, कहने बुला लो, बुलाओ गुरुजी, हमारी एक बहन की लाली है, उसका नाम प्रीति है। वो पहली जगह कर दी तो उसके मतलब पति ने लड़ झगड़ के उसका तलाक हो गया, फिर दूसरी जगह कर दी। अब वो पता नहीं रखेगा, वो भी नहीं रखता है, रखेगा कि नहीं रखेगा। बहुत परेशान है, लड़की रोती रहती है सारे दिन। तो जो पहली क्या हुआ, तलाक दे दिए ना? हाँ, वो दारू वारू पीता था, मारता पीटता, तो फिर उसको तलाक दिलवा दी, परेशान करता। फिर दूसरी जगह कर दी लड़की, अब वो भी ऐसे ही करता है वो, लेकिन दारू नहीं पीता, लेकिन वो भी परेशान करता है। कितने दिन हुए वहाँ पे? हो गई 3 साल हो गई। 3 साल हो गए? हाँ 3 साल है। बच्चा उस पर? कुछ नहीं। पहला कारण इलाज भी करवा लिया, बच्चा भी नहीं, कुछ भी। पहला कारण यह है कि संतान न होने के कारण और ये उसको सहन करना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर उसके संतान हो जाए तो उसका 70% ये सब दुख कम हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है। ही नहीं है,
पर इलाज भी बहुत करवा लिया है बच्चे होने का, पर कुछ होता ही नहीं। अब उसका भाई देखो यही है, उसकी संतान होनी चाहिए पहली बात तो, हाँ, कैसे ठीक है ना। होगी? तो उसका जो है अपने आप स्वभाव चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगी? उसकी है ना, फिर उसकी ये आप बात करा सकते हो, ठीक है। तो हम बता देंगे उसको कुछ करना है, ठीक है ना। वैसे उसको करा दूँ बात। उसका स्वभाव पति का बदलने के लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो बताइए, सफ़ेद कागज पे लाल पेन से उसका नाम लिख के शहद की शीशी में बंद करके जमीन में दबा देना। अच्छा। तो उसका नॉर्मल स्वभाव हो जाएगा, ठीक है पति का ना? नाम लिख के। पति का नाम लिख के, ठीक है ना। और बाकी हमारे घर से हैं, वो मेरी बात को नहीं मानते हैं, फिर क्या करूँ इनका? जी बात कहोगी ना कोई मानो, माने वाला बात मानी जाएगी। अपनी अपनी चलाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली भी देते हैं। फिर प्रयास करो, प्रेम से मनवाओ, जबरदस्ती न मनवाओ, ठीक है ना। नहीं, नहीं। तो मानविला की बात माननी भी चाहिए, हर बात नहीं माननी होती है, ठीक है ना। क्या बात मनवाना चाह रही हो तुम उनसे? जैसे मैं कोई बात कहूँ लड़की के बारे में, शादी वादी करनी है, इसके लिए कुछ मतलब इतना खर्चा मत करो, तो वो जो कहते हैं कि तू तो पागल है, गाड़ी भगने लग जाते हैं। जो क्या काम करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। अच्छा अच्छा, टेम्पो पनाए नहीं, किराए पड़ेगा। हाँ। तो क्या खर्चा काय में करते हैं वो, क्या खर्चा खर्चा करते का हैं? अभी मैंने करती हूँ कोई चीज़ मतलब खाने पीने की, जैसे बच्चों के लिए कराते हैं, इतनी सारी मतलब आ करो और मत इतना खर्च करो। लड़की के मांग देखो, लड़की अभी शादी ला के तुम्हारी तो उनकी व्यवस्था होगी, सही व्यवस्था बना के कुछ चल भी रहे नहीं, होंगे। भले ही 50 रुपये कमा के लाए, अपने लिए नहीं हो, फिर भी वो उधार करके ले आएंगे। भाई जब लड़की शादी के लिए खर्चा है तो वो व्यवस्था नहीं सुनते हैं, कुछ देख नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ नहीं व्यवस्था सुनते। देख रहे होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। मुझे ही चिंता लगी रहती है। तो मैंने आपने मंत्र लिया है ना, लिया ना, तो मैंने बताया था पूर्व दिशा की ओर और जाप आरंभ कर दीजिए। आप अपने आप जो काम न कर सको वो तुम्हारा इष्ट करेगा, ठीक है। और कल से ही आप आरंभ कर दो, 43 दिन लगातार अपने गुरु मंत्र लिया उसका जाप करो, ये प्रार्थना करके अपने आप बात मान लेंगे, सही काम होगा, ठीक है। और जबरदस्ती कोई उतना है कर सको, प्रेम से हो सको, ठीक है। ऐसा काम करो, वो लाभ होगा, ठीक है ना। अब उन्हें पता है कि तुमने दीक्षा मंत्र ले लिया है? नहीं, वो तो गए, वो तो टेम्पो चलाने। नहीं, वैसे बताओगी उन्हें? हाँ, बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया? बताया, कल भी बताया। हाँ, तो कभी मौका मिले मुझसे बात करा देना, ठीक है ना। फिर मैं उनको सही राह पे लगा दूंगा, ठीक। चलो बढ़िया है, राधे राधे। जिनने पूछ लिया है वो जगह खाली करें और जा सकते हैं, ठीक है ना। अपना काम कर, जगह छोड़ो कुछ लोग। जगह तो उतनी, सीट तो उतनी है गाड़ी में, पीछे बैठो आगे बैठो। पंकज, हाँ बोलो। राधे राधे। साल भर है नहीं भैया, अभी कोई बच्चा नहीं। तो साल भरी तो हुई है भाई, अब दूसरी लग गई है और जो परेशान हो जाती है। अब उसे तो पूछो वो क्या चाहती है। आजकल के बालक बहुत तो जा एक बार कर दो, ओके कर दो, दोबारा स्टार्ट कर दिए, बहुत लंबी बन जाएगी।